नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग जो है इससे पहले पुर्तगाली और डच के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अंग्रेज के बारे में प्रश्न आता है कि 1779 ईस्वी में विलियम ड्रेक ने भारत के पूर्वी क्षेत्रों का भ्रमण किया था। ठीक, पूर्वी क्षेत्रों का, भारत का नहीं कर सकते हैं, आपको पूर्वी क्षेत्रों का भ्रमण करने वाला वह ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? तो विलियम ड्रेक था। ठीक है, 1579 ईस्वी में। इसके बाद 1599 ईस्वी में मेल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्रथम जो है अंग्रेज आने वाला भारत कौन था? तो मेल्डन हॉल था। कब आया था? 1599 ईस्वी में। 1579 में विलियम ड्रेक पूर्वी क्षेत्रों का भ्रमण किया। फिर 1599 में मेल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय महारानी कौन थी? सीधा क्वेश्चन। तो महारानी एलिजाबेथ थी। ठीक है, महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। और वहां का सम्राट राजा कौन था? तो जेम्स प्रथम था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुआ था उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो वह कौन था? अकबर था। सीधा क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ थी। ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जेम्स प्रथम था। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। ठीक है, ये भी आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था पूरब के देशों के साथ, यानी पूरब में व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। शुरू में जो है महारानी एलिजाबेथ ने इसे जो है 15 वर्षों के लिए पूरब के देशों में व्यापार करने की अनुमति दिया, लेकिन जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में इसे आजीवन व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अंग्रेज जो था 1579 विलियम ड्रेक ने पूर्वी क्षेत्रों का भ्रमण किया। 1599 इसमें मेल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री ने थल मार्ग से भारत का यात्रा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, पूरब के देशों में व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि प्रथम अंग्रेज आने वाला कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, कौन था? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। और किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। यह भी क्वेश्चन आता है कि वह जो जहाज से आया था, पानी वाले जहाज से आया था, उसका नाम पूछता है। तो हेक्टर नामक पानी का जहाज था, उससे आया था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में आने वाला प्रथम जहाज कौन था? तो कौन था? हेक्टर था। और याद रखिएगा, हेक्टर जो जहाज था उसमें जहाजी बेड़े, इसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन नामक एक जहाज इसी में स्थित था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हेक्टर नहीं देगा तो क्या देगा? रेड ड्रैगन देगा। प्रथम आने वाला जहाज हेक्टर आता है क्वेश्चन, और इसके जहाजी बेड़ा में एक रेड ड्रैगन नामक जहाज इसी में स्थित था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 इसमें जहांगीर के दरबार में आया। जब आया हेक्टर नामक पानी के जहाज से, और रेड ड्रैगन इसी जहाजी बेड़ा में स्थित था। ठीक है, और जब ये आया तो इसे 400 जात रैंक का मनसब प्रदान किया और इसे इंग्लिश खान का उपाधि दिया था। इंग्लिश खान। सीधा क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने इंग्लिश खान का उपाधि किसे दिया था? तो किसे दिया था? कैप्टन हॉकिंस को। और कैप्टन हॉकिंस कब आया? 1608। किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया। कौन से जहाज से आया था? तो हेक्टर नामक पानी के जहाज से आया था। और इसी जहाजी बेड़ा में कौन सा जहाज स्थित था? तो रेड ड्रैगन था। और इसे 400 मनसब
जात दिया था, यानी जात का मनसब प्रदान किया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा अंग्रेज जो आया था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो कब आया? 1615, और ये भी किसके दरबार में आया था? जहांगीर। देखिए, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों जो है किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया। यह आया 1615, लेकिन यह रहा था 1616 से 1618 ईस्वी के बीच में जहांगीर के दरबार में रहा था। ठीक है, और यह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। अब देखिए, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला फैक्ट्री कहाँ था? तो सूरत में था। लेकिन यहीं से अगर डिवीजन करके क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला फैक्ट्री कहाँ था? तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ था? मसूलीपट्टनम। और ये 1611, सूरत में 1613। अब देखिए, पूर्वी भारत में पूछेगा। ठीक है, अगर दक्षिण भारत में पूछेगा पहला फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम, पूर्वी भारत में पूछेगा तो क्या बताइएगा? उड़ीसा के बालासोर 1633। ठीक है, उड़ीसा के बालासोर। फिर बंगाल के हुगली तथा कासिम बाजार में अंग्रेजों ने फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1651 ईस्वी में। तो ये 4 फैक्ट्री आप याद रखिएगा। मसूलीपट्टनम 1611, सूरत 1613, फिर उड़ीसा के बालासोर 1633 और 1651 ईस्वी में आपको हुगली, यानी कह सकते हैं कासिम बाजार, कलकत्ता। ठीक है, तो 1651 बंगाल के हुगली तथा कासिम बाजार में कारखाना स्थापित किया। अब देखिए, इसका जो कारखाना था वो कहाँ कहाँ था, ये भी आता है क्वेश्चन। तो जो पूर्वी भारत में था, ठीक है, वो कलकत्ता के फोर्ट विलियम। ठीक है, कारखाना का नियंत्रण कहाँ से होता था? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम से होता था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम से होता था। और कलकत्ता का वास्तुकार पूछता है कि कलकत्ता के वास्तुकार कौन था? तो जॉब चार्नॉक था। कौन था? जॉब चार्नॉक। इसके बाद देखिए, मद्रास में जो है फैक्ट्री का नाम पूछता है कि अंग्रेजों का मद्रास में जो फैक्ट्री था उसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। क्या नाम था? सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, पूर्वी भारत में जो फैक्ट्री था वो था फोर्ट विलियम। ठीक है, और फोर्ट विलियम से जो है सभी कारखानों पर नियंत्रण होता था। और दक्षिण भारत में मद्रास में था, और इस फैक्ट्री का नाम क्या था जहां से सभी कारखाने नियंत्रित होते थे? सेंट फोर्ट जॉर्ज। और इधर जो है आपको पश्चिमी भारत में, आपको पता है कि पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, और दहेज के रूप में क्या मिला था? बम्बई मिला था। और इसने जो है बम्बई को 1668 ईस्वी में किराया पर लगा दिया था। तो ये पश्चिमी भारत में जो कारखाने का नियंत्रण होता था वो कहाँ से होता था? तब बम्बई से होता था। ठीक है, और बम्बई का भी वास्तुकार पूछता है या संस्थापक पूछता है तो गेराल्ड ऑन्गियर था। सीधा क्वेश्चन आता है कि बम्बई के संस्थापक कौन था? तो कौन था? गेराल्ड ऑन्गियर। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता का जॉब चार्नॉक था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर ये पूर्वी भारत में पूछता है, ठीक है, देखिए फिर से एक बार, अगर पूर्वी भारत में पूछता है तो फोर्ट विलियम, सेंट फोर्ट जॉर्ज, यहाँ से आपको मद्रास में और बम्बई से। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और ये पश्चिमी भारत। और दक्षिणी भारत में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम 1611, पूर्वी भारत में उड़ीसा के बालासोर 1633, और अंग्रेजों के द्वारा पहला फैक्ट्री सूरत में था। ठीक है, आगे आइए। आगे जो है एक फैक्ट लिखे हैं, 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार 500 पैगोडा वार्षिक भुगतान के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान हो गई। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने, और इसके तहत ये सुनहरा फरमान में क्या था कि बदले में जो गोलकुंडा में स्थित जो भी बंदरगाह था उससे यह व्यापार कर सकता था। इसके बदले में इसे 500 पैगोडा यानी सिक्के देना पड़ता था। कब? वार्षिक। ठीक है, एक साल में।
तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से यह सुनहरा प्रमाण प्राप्त किया कि अगर 500 पैगोडा वार्षिक भुगतान किया जाए तो गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों से व्यापार करने की इसको अनुमति मिल गया। कब मिला? 1632 ईस्वी में। ठीक है, ये बता ही दिए। 1661 ईस्वी में इसका पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह कैथरीन बिगेंजा का चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ 1668 ईस्वी में। बम्बई दहेज में मिला और 1668 में इसने बम्बई को क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को किराया पर दे दिया। अब देखिए जहांगीर के शासनकाल में आया। फिर याद रखिएगा नॉरिस नामक अंग्रेज किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज आया था? तो नॉरिस आया था। इसके बाद देखिए 1717 ईस्वी का आजकल पढ़ा चुके हैं कि जॉनसन और हैमिल्टन नामक दो अंग्रेज फर्रुखसियर के शासनकाल में आया था। और फर्रुखसियर ने क्या किया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दिया था, जिसको दस्तक कहा जाता था और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कब दिया था? 1717 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी तो अंग्रेज के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। अब तो अंग्रेज स्टार्ट हुआ तो यहाँ से अंग्रेज का कहानी ही स्टार्ट होता है। लेकिन ये दो छोटा है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम लोग अंग्रेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अंग्रेजी सरकार की नीतियाँ के बारे में पढ़ेगी। ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ क्या थी, शिक्षा नीति क्या था, फिर जो है भू राजस्व नीति क्या था, प्रेस नीति क्या था। ठीक है, फिर संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से चार्टर एक्ट आया। फिर जो है 1857 का क्रांति, आगे बढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा डेनिस के बारे में जानिए। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1616। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, दो बात याद रखना है, लेकिन याद रखना है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में। इसके बाद इसका जो व्यापारिक केंद्र था वो सेरमपुर और ट्रैंकोवार में था। ठीक है, याद रखिएगा कि डेनिस का जो व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ था? तो वो था सेरमपुर तथा ट्रैंकोवार में था। ठीक है, चलिए तो ये था डेनिस के बारे में। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ और इसका व्यापारिक केंद्र कहाँ था? सेरमपुर और ट्रैंकोवार में था। बस दो ही फैक्ट याद रखना है, इसको नजरअंदाज नहीं करिएगा। कितना स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर पूछ दिया तो क्या करिएगा। ठीक है, तो फ्रांसीसी, इसके बाद है फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। प्रथम कारखाना फ्रांसीसियों का जो है कहाँ खुला? तो ये भी आपको खुला सूरत में। ठीक है, कहाँ खुला? सूरत में। प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों का कहाँ खुला? सूरत में। तो देखिए इसके बारे में अब जानिए। पुर्तगालियों का कारखाना, पुर्तगालियों का पहला कारखाना कहाँ था? कोचीन में था। डच का कहाँ था? मसूलीपट्टनम। इसके बाद आपको अंग्रेज का कहाँ था? अंग्रेज का सूरत में और फ्रांसीसी का भी सूरत में। तो ये सीधा आता है आपको, ये चार कारखाना से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पुर्तगालियों का पहला कारखाना कहाँ था? कोचीन। डच का मसूलीपट्टनम, अंग्रेज का सूरत और फ्रांसीसी का सूरत। अगर दक्षिण भारत से क्वेश्चन दे देता है अंग्रेज में, तो दक्षिण भारत में कहाँ? मसूलीपट्टनम। पूर्वी भारत में पूछता है अंग्रेज से कि अंग्रेजों का पूर्वी भारत में कहाँ कारखाना था? तो उड़ीसा के बालासोर में था। ठीक है, चलिए अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्रथम कारखाना स्थापित हुआ 1668 में सूरत में। ठीक है, देखिए फ्रांसिस मार्टी ने पांडिचेरी की स्थापना किया था 1674 में। इन डेट याद रखिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 74, 4 साल के बाद 64, 68। ठीक है, और 74। ठीक है, 4 साल के अंतराल पर है 1664, 4 68 और ये हो गया आपको 6 साल इधर, यानी 1674।
फ्रांसिस मार्टी ने पांडिचेरी की स्थापना की एवं यहाँ स्थित व्यापारी कोठी की किलाबंदी कर क्या नाम दिया? फोर्ट लुई नाम दिया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना कब की? 1674 में किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? ठीक है, 1664 में प्रथम कारखाना सूरत में, 1668 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना कब की? 1674। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर था वो डुप्ले था, और डुप्ले के बारे में हम एक फैक्ट बताए थे कि सहायक संधि का नींव जो डालने वाला गवर्नर था वो कौन था? डुप्ले था। लेकिन ये सहायक संधि का जनक पूछता है तो लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसके बाद देखिए कर्नाटक 3 युद्ध पढ़ना है, इसको देखिए डेट के साथ याद रखें। 3 कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है। कर्नाटक युद्ध 3 किसके किसके बीच में हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 48, याद रखिएगा 1746 से 1748। देखिए ये डेट है, आपको याद रखना ही है, डेट पूछता है। 1746 से 48, प्रथम 1746 से 48। चलिए देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था 1746 से 48, ठीक है। द्वितीय जो था 1748 के बाद 49 आता है और 49 से 54, ठीक है। 5 साल जोड़ दीजिएगा इसमें, 46 2 48, 48 49, 5 साल 54, ठीक है। और तृतीय जो है, तृतीय आपको हुआ 1758 से, ठीक है। 54 4 साल के बाद यहाँ जोड़ दीजिए और 1763, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 48, 48 के बाद 1 साल, ठीक है। बाद 49, 5 साल जोड़ दीजिए, 49 5 54, 54 इसके बाद 4 साल जोड़ दीजिए 58, 58 और ठीक है 5 कितना हो गया? आपको 63 हो गया, ठीक है। तो आप कुछ कोड डालकर याद रखें तो याद हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कोई फैक्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैंपल की संधि से समाप्त हुआ था। एक्सला प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 48। और ये किस संधि से समाप्त हुआ? तो एक्सला सैंपल की संधि, नाम याद रखिए, एक्सला सैंपल की संधि। क्या नाम है? एक्सला सैंपल की संधि, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि सेंट टोमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध में हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध। सेंट टोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है पुर्तगालियों और किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में। और इसमें जो है तीनों कर्नाटक युद्ध में किसका विजय हुआ? अंग्रेजों का विजय हुआ, ठीक है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? एक्सला सैंपल की संधि। और सेंट टोमे का युद्ध दूसरा पांडिचेरी की संधि। दूसरा क्या है? पांडिचेरी की संधि, याद रखिएगा, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि। और इस संधि के बाद पांडिचेरी पर क्या हो गया? सॉरी, पांडिचेरी की संधि हुआ, यहाँ पे अधिकार नहीं हुआ, ठीक है। अब तृतीय जो है आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध में एक युद्ध इंपॉर्टेंट है, वांडीवास का युद्ध 1760 इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध, सीधा क्वेश्चन आता है वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760। किसके किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और इस युद्ध के बाद आपको पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और यह जो है युद्ध पेरिस की समझौता से समाप्त हुआ। पेरिस समझौता, ठीक है। तो ये थे आपको 3 कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, ठीक है। दूसरा 48 के बाद 49, 5 साल जोड़ दीजिए 54, फिर यहाँ से 4 साल बढ़ाइए 58, फिर 5 साल जोड़ दीजिए 58 और 5 कितना हो गया आपको? 63, ठीक है। और वांडीवास का युद्ध 1760 इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपको यूरोपीय कंपनियों से संबंधित। तो यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश
साम्राज्य की नीतियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या था भूराजस्व नीति, क्या है शिक्षा नीति, क्या है प्रेस नीति, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।